ब्रेक के बाद आपको एक दफ़ा फिर खुशामदीद करते हैं। हम बात कर रहे हैं सर्विस सेक्टर के ऊपर टैक्सेशन की, और हम ब्रेक से पहले आपको बता रहे थे कि जनाब ये टैक्स को जो अगर आपके ऊपर बढ़ा दिया जाता है तो उसको जो है किस तरीके से ये लोग बैलेंस करते हैं। तो यहाँ छोटी सी एग्जांपल आपको देता चलूँ कि टेलीकॉम सेक्टर में यहाँ पे हमारे जितने भी यूज़र हैं जो मोबाइल फ़ोन इस्तेमाल करते हैं, उनमें से अक्सरियत को ये नहीं पता कि उनके साथ क्या कुछ हो चुका है जब से ये चीज़ यानी कि सर्विसेज के ऊपर टैक्सेशन बढ़ाए गए हैं और ये विदहोल्डिंग टैक्स वगैरह जो है उसी को जो है मिनिमम टैक्स करार दिया गया। उसके बाद से हुआ ये है कि जितनी भी मोबाइल फ़ोन कंपनीज़ हैं, अभी तक तमाम ने नहीं किया, लेकिन उसमें से जो है तकरीबन 3 कंपनीज़ जो हैं, बड़ी नाम में किसी का भी नहीं ले रहा, लेकिन बताते चलूँ कि उन्होंने जब आप 100 रुपये का कार्ड लोड करते थे, अब जनाब उसमें 1 रुपया उन्होंने, किसी ने 1 रुपया और किसी ने किसी और अमाउंट के तहत जो है उन्होंने मुख्तलिफ सर्विसेज चार्जेस की मद में जो है अब वो भी लगा दिए। यानी कि उन्होंने अपना ये जो लॉस हो रहा था वो हम ही से रिकवर करना शुरू कर दिया, यानी कि आपसे रिकवर करना शुरू कर दिया है। तो हुकूमत ये चीज़ नहीं सोचती कि जनाब अल्टीमेटली जो भी बर्डन जा रहा है वो उन्हीं लोगों पे जा रहा है, गरीब आवाम पे जा रहा है, और या तो उन लोगों पे जा रहा है कि जो पहले से टैक्स पे कर रहे हैं। तो ये चीज़ जो है इसके ऊपर नज़र करने की बहुत ज़रूरत है। सर क्या कहेंगे नासिर साहब और मेजर साहब, आया कि जो मेरी बात है टेलीकॉम सेक्टर की, क्योंकि टेलीकॉम सेक्टर सामने नहीं आ रहा कि उसको क्या प्रॉब्लम है। अगर ये टैक्सेशन का निज़ाम आपने ये जो चेंज किया, ये चेंजेस किए हैं, इससे उनको नुकसान हो रहा है, क्योंकि हम बारहा उनको बुलाते भी हैं, बुलाना तो दूर की बात है, वो जनाब उसके बारे में जो है अपने कमेंट्स भी देना पसंद नहीं करते, और उसकी वजह शायद यही है कि वो सारा बर्डन जो है वो ट्रांसफ़र कर रहे हैं अपने कंज्यूमर के ऊपर। तो ये एक बहुत बड़ा अलमिया है। तो आप लोग भी अब यही काम करने जा रहे हैं, क्योंकि नॉर्मली हमारे मुल्क में तो होता ही यही है ना। मैं क्या करूँ, देखें, मैं जिस तरह से हुकूमत अपना सब्सिडीज़ ख़त्म करके अपना लॉ सबको पास ऑन कर रही है, गवर्नमेंट को पेट्रोल में देख लें, सब जगह तक देख लें, कॉम्पिटिटिव इकोनॉमीज़ में होता है, ओपन इकोनॉमीज़ में यही कि भाई आप अपना जो भी कॉस्ट है उसको इस तरह से पास ऑन करें। जैसा कि मैंने पहले बताया था आपको कि ये जो लेके आए अमेंडमेंट, इससे बजाय इसके कि कुछ सूद हासिल हो, या क्योंकि अब ये एक तो बात ये थी कि दी सर्विसेज हैव बीन ट्रांसफर टू दी प्रोविंसेस, कलेक्शन वहाँ होगा इससे, ठीक है। इन सर्विस वो भी एक बड़ा इशू हुआ था, वो भी समझ में नहीं आ रहा था कि डबल हो जाएगा टैक्सेशन या सिंगल ही रहेगा। बहुत सारे मसले मसाइल इसके अंदर उठ खड़े हुए हैं, वो एक अलग सर्विस इंडस्ट्री फेस कर रही है थ्रू आउट हाउ टू सेटल दिस वन। लेकिन सर उसमें सॉरी मैं आपकी बात काट रहा हूँ, अब मैं आपसे ये बात पूछना चाहूँगा कि यहाँ पे अगर हम देखें, कल ये चीज़ यहाँ तमाम अखबारात में भी आ गई और ये मीडिया पे आई है कि ये कहा जा रहा है कि 1 अगस्त से, अगर सिर्फ एग्जांपल दे रहा हूँ मैं टेलीकॉम इंडस्ट्री की, कि 1 अगस्त से टेलीकॉम सेक्टर से यकसा तौर पर 19.5% GST वसूल करेंगे। ताहम जुलाई के महीने में FBI टेलीकॉम सेक्टर से वैल्यू एडिड टैक्स मोड के तहत फेडरल एक्साइज ड्यूटी वसूल करेगा। इस सिलसिले में 10 से 15 दिनों में सूबाई कवानीन में तरामीम मुतारिफ कर ली जाएंगी। अब इसमें जो एक पॉइंट है वो ये है कि वफाक और सूबे टेलीकॉम सेक्टर पर यकसा GST वसूली पर रजामंद हो गए। लेकिन अभी भी जो एक प्रॉब्लम आता है लोगों के जहन में, अभी तक यही चीज़ क्लियर नहीं हो रही कि सूबे को भी देना पड़ेगा और वफाक को भी देना पड़ेगा। ये कन्फ्यूजन है अभी तक उसमें। देखें उसमें चीज़ ये है कि टेलीकॉम वाले इसीलिए बोल भी नहीं रहे क्योंकि वे चुप करके चीज़ को पास ऑन कर देते हैं, किसी को पता भी नहीं चलता। जैसे आपने भी लोगों को बताया है, आई एम श्योर किसी को पता भी नहीं होगा कि उनका ये चीज़ ऑलरेडी उनके लगे तो कितने पैसे कटते थे, अब कितने। जी हाँ, जैसे हमारी सिक्योरिटी इंडस्ट्री है या इनकी इंडस्ट्री है, इसमें ये चीज़ मुमकिन नहीं है। अब अगर मैं जाके अपने यही चीज़ पास ऑन करूँगा अपने क्लाइंट के ऊपर, तो वो तो पहले तो मानेगा ही नहीं, क्योंकि इस वक्त आपको पता है जो इकोनॉमी के हालात हैं, जो हमारी इंडस्ट्री का है। कर लेना आप तो माशाल्लाह से, आपके हाथों में तो हथियार भी हैं, तो आप क्यों नहीं कर लेते ऐसा कि जनाब एडमिनिस्ट्रेटिव अखराजात बढ़ गए हैं तो इसलिए हमने ये अमाउंट यहाँ पे हम एडजस्ट कर रहे हैं या दीगर सर्विसेज की मद में आप डाल दें। देखिए ये ऐसे होता नहीं है, इस तरीके से नहीं हो सकता। अगर हम इस तरह शुरू कर देंगे तो ये इंडस्ट्री जो पहले बैठी हुई है बिल्कुल बैठ जाएगी, क्योंकि इनडायरेक्टली इफेक्ट तो उन्हीं पे जाके पड़ेगा ना। ठीक है। और अपार्ट फ्रॉम दैट आप इसमें एक और चीज़ भी देखें कि हमारा जितने भी इस कानून के बाद जितनी हमारी कंपनीज थी जो कि मिनिमम प्रॉफिट कर रही थी या लॉस में थी, वो उसको बढ़ाने की कोशिश कर रही थी, वो अब बिल्कुल ही बैठ जाएंगे। कि टोटल हमारा आई थिंक 2.5 to 3% ओवरऑल जो होता है उसमें हमारा प्रॉफिट आता है, तो 6% हम कहाँ से देंगे? अब देखें कितनी बड़ी। तो हुकूमत क्या करे जनाब, हुकूमत ने भी तो आपसे लेना है ना। अब वो बेचारे जो इतने अरसे से टैक्स नहीं दे रहे तो उनसे तो वो ले नहीं सकते, तो जाहिर सी बात है आप ही से लेना है ना, तो आप लोगों को भी थोड़ा सपोर्ट करना चाहिए। अब फिस्कल डेफिसिट कैसे पूरा होगा? के हिसाब से सपोर्ट कर रहे हैं। देखें हम अपनी इस्तात से ज़्यादा तो नहीं सपोर्ट कर सकते, जो हमारा हक बनता है, हुकूमत का हक बनता है, वो हमसे बिल्कुल ले।
हम उसको बिल्कुल देने को तैयार हैं। ठीक। हम इसको ये तो नहीं है कि हमें अगर हुकूमत को चाहिए और वो किसी सेक्टर पे नहीं लगा रही या किसी लोगों पे आपने शुरू में जैसे पढ़ा कि वो नेट में नहीं आ रहे लोग, ठीक है, उसका मैं उसके लिए किस तरह से कर सकता हूँ। हाँ, मैं अपनी ईमानदारी से और तनदेही से इसको मैं अपना टैक्स जो बनता है और हुकूमत का हक बनता है, मैं आपसे बता रहा हूँ कि मैं बिल्कुल सपोर्ट करता हूँ। हुकूमत कहाँ से लेके आएगी पैसे, सिर्फ टैक्स लगा के लेके आएगी, मगर हाँ नाजायज़ टैक्स ना लगाए। जैसे अब इनका 2% हमारा जो है सर्विस इंडस्ट्री में आप देखेंगे 3 से 4% लोगों का टर्नओवर होता है ऑफ द टैक्स जो होता है। अब उसको जो अब आप 2% लेके आ रहे हैं, ये कहाँ से लेके आ रहे हैं, कहाँ से लेके देगी ये कंपनी, ये सेक्टर कहाँ से देगा? इसके अंदर माँ सिवाय इसके कि इन्फ्लेशनरी ट्रेंड आएगा, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी, ये सारी चीज़ें उठ खड़ी हो जाएंगी। ठीक है, रेंट कार है, ये सारी चीज़ें सब इसके अंदर बिल्कुल आपकी बात। सॉरी मैं यहाँ पे एक चीज़ ऐड करना चाहूँगा और वो ये कि अगर हम यहाँ पे देखें तो 2009 में मजमूई टर्नओवर पर जो है कम से कम टैक्स की शरह जो थी वो 0.5% थी, जो गुज़िश्ता साल ही बढ़ाकर 1% की गई थी और अब वो 1% एकदम से जम करके 6% पे चले गया। ऐसा ही कुछ है? नहीं, ये देखें, ये जो एक हम तरह कन्फ्यूजन पे कर रहे हैं, वो जो मिनिमम टैक्सेशन है वो अलग, टर्नओवर अलग से है, ये विदहोल्डिंग टैक्स था। ये जो सारा ये जो है कन्फ्यूजन इस तरह से है कि मिनिमम इसके अंदर जब विदहोल्डिंग टैक्स पहले 2009 के अंदर, जैसे आपने तस्करा किया 0.5 का, 2009 में ये शुरू हुआ था और उस वक्त भी अब हम सब उठ खड़ा हुआ था कि ये क्या हो गया है, ये 6% है, ये क्या इस तरह से कर दिया गया। कुछ लेटर शेटर भी आया था, ऐसा उन्होंने एक फिर क्लैरिफिकेशन इशू की थी और उसके अंदर उन्होंने ख़ासतौर से बताया था कि ये जो चीज़ हमने की है, ये अनडॉक्यूमेंटेड इकोनॉमी के अंदर जो लोग बैठे हुए हैं और जो टैक्स नहीं दे रहे, इस वजह से उनसे सबसे लिया जा रहा है। मगर उन्होंने इस बात को क्लैरिफाई किया कि इसको गलत पढ़ लिया गया है। जो लोग, जो कंपनीज़ हैं, जो कॉर्पोरेट एंटिटीज़ हैं, उन पे ये लागू नहीं होगा। तो ये लेटर वाकई इशू भी हुआ था या ये ऐसे? ये एक लेटर इशू हुआ था। कब हुआ था ये? 18 अगस्त 2009 को इशू हुआ था और इसके अंदर लिखा हुआ था, क्लियरली ये लिखा हुआ था, पोजीशन फॉर सर्विसेज रेंडर्ड बाय द कॉर्पोरेट सेक्टर रिमेन्स अनचेंज्ड इवन आफ्टर द रीसेंट अमेंडमेंट्स एज सर्विसेज रेंडर्ड provided by corporate sector remain outside the scope of both final tax regime as well as the minimum tax under section 112. तो सर इतनी मुश्किल अंग्रेजी, बहुत सारे मुझे भी अंग्रेजी नहीं आती है, बहुत सारे हमारे व्यूअर्स भी अंग्रेजी नहीं समझते। थोड़ा सा इसको थोड़ा सा और मजीद में चाहूँगा कि हमारे व्यूअर्स को सिंप्लीफाई हो जाए। इन लोगों ने इसके अंदर ये पहले 6% का भी लेके आए थे 2009 के अंदर, मगर फिर जाके इन्होंने इसको क्लैरिफाई कर दिया था कि जो कंपनीज़ हैं, जो कॉर्पोरेट एंटिटीज़ हैं, कंपनीज, उन पे ये लागू नहीं होगा क्योंकि वो अपना टैक्स रिटर्न फाइल कर रहे हैं, वो डॉक्यूमेंटेड इकोनॉमी में आ रहे हैं, लिहाजा इनके ऊपर हम ये नहीं लगाना चाहिए। और ये बात सही थी। हम सिर्फ ये कहते हैं हुकूमत से कि ये जो आपका पहला क्लैरिफिकेशन था, इसको इनकॉर्पोरेट कर लिया जाए। हमें इसमें, जैसे मैंने आपसे पहले बताया, वी आर पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट, वी नीड टू सपोर्ट। आपको पहले भी टैक्स देने में कोई इतराज नहीं था, अभी नहीं था। मेजर साहब, मैं आपकी तरफ आऊँगा, लेकिन थोड़ा सा मैं व्यूअर्स को तो यार बताता चलूँ कि आप भी कह रहे होंगे जनाब आज रुमेल जो है यहाँ बैठा हुआ है और 2 लोग गेस्ट बैठे हुए हैं, उनके साथ डिस्कशन कर रहा है, बड़ा टेक्निकल सा। देखें, ये टेक्निकलिटी की जो चीज़ है, इसके बारे में थोड़ा सा मैं आपको बता दूं कि जो सर्विस सेक्टर होता है ना, उसका डायरेक्ट या इनडायरेक्टली जो भी चीज़ होगा, रिएक्शन इन्फ्लेशन की मद में या किसी और मद में, वो उठाना जो है उसको फेस आप ही को करना पड़ेगा। तो हम कोशिश ये करते हैं कि जो आम आदमी पे जो भी चीज़ असरअंदाज हो, ख़ासतौर पे उसका जो पहला सौदा है, उसका अगर कोई भी चीज़ असरअंदाज कर रही है तो हम उसको सामने लाएं। तो यही हमारे प्रोग्राम का मकसद भी होता है। हम अपने कॉलर्स को भी यहाँ पे दावत देंगे और अगर आपके जहन में समझ में नहीं आ रहा कि जनाब ये चीज़, ये सर्विस सेक्टर पे जो टैक्स किया गया है, नया टैक्स लगाया गया है, इसका असर आपकी ज़ात पे कैसा पड़ेगा, तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। हमारा जो कॉल पे जो है, स्क्रीन पे जो है नंबर भी आ रहा होता है, आप हमें कॉल करें। साथ साथ हमें फेसबुक पे भी जो है आप ज्वाइन करते रहें। फेसबुक पे हम आप ही के लिए पेज बनाया हुआ है और कोशिश करते हैं हर प्रोग्राम उसके ऊपर अपलोड भी करते रहें और उन लोगों का भी राब्ता उसके ऊपर रखें, ताकि अगर आप चाहते हैं उन लोगों से राब्ता करना तो आप भी उसको राब्ता कर सकें। तो हमें आपकी कॉल का शिद्दत से इंतज़ार है। यकीनी तौर पर आप कॉल करना शुरू कर दिया होगा आपने, क्योंकि जाहिर सी बात है इन तमाम बातों का असर जो है एक आम आदमी पर पड़ रहा है, किसी बड़े पे नहीं। मेजर साहब, मैं आपकी तरफ आऊँगा। कुछ इसी तरह की सिचुएशन है मेरे ख्याल में जो मैंने कहा है, या इससे कुछ डिफरेंट है? नहीं, बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही कहा है। और जैसे इन्होंने कहा, ये जो आप अभी बात कर रहे हैं, जो इन्होंने अमेंडमेंट का जिक्र किया है और जो क्लैरिफिकेशन का, मज़े की बात यह है कि ये 2009 में क्लैरिफिकेशन आई और फिर 1 अप्रैल 2001 में उन्होंने क्लैरिफिकेशन, जो चीज़ वो थी उसको बिल्कुल उल्ट कर दिया। ठीक है। और
उसी ऑफिसर ने बिहार में जिसने वो क्लैरिफिकेशन दी थी, उसी ने ये नई क्लैरिफिकेशन दी। सर कौन साहब है? नाम भी करते, जिक्र भी करते हैं। नहीं, रहने दो, फिर मेरे पीछे पड़ जाएगा यार। नहीं सर, आप तो माशाल्लाह से मेजर साहब हैं, आप मेजर साहब के पीछे कौन पड़ेगा? नहीं, मेजर साहब तो अब रिटायर हो गए ना, मेजर साहब अब इसमें नहीं हो रहे। लेकिन मैं ये बात, मकसद मेरा कहने का ये है कि देखें आप अपनी ही बात को, अपनी बात को वो बिल्कुल उन्होंने निगेट कर दिया और उसकी कोई यानी कोई लॉजिक नहीं है। ठीक है। और फिर ये भी आपको मैं ये चीज़ बता दूं कि ये इन्होंने चीज़ हम पे लागू कर दी है फ्रॉम जुलाई 2009। जी हाँ, ये जो ये बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्टर है सर, ये बड़े इंटरेस्टिंग फैक्टर है, इस पर जरूर बात करेंगे। मेरे ख्याल में कॉलर्स ने हमें ज्वाइन करना शुरू कर दिया, तो कॉलर्स को हम ले लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम जनाब, सुबह खैर। कौन साहब इस वक्त हमारे साथ लाइन पर हैं? बात कर रहा हूँ मैं नासिर वहीद साहब से एक सवाल करना चाहूंगा। जी नासिर साहब से बिल्कुल सवाल करें। जी नासिर साहब, ये मैं इनसे मालूम करना चाहूंगा कि खिदमत पर टैक्स से इसके अवाम पर बराह रास्त क्या असरात होंगे, ये मैं इनसे डिटेल में जानना चाहूंगा प्लीज। इसके अंदर देखें, जो भी चीज़ मैं सर्विस प्रोवाइड कर रहा हूँ, इसकी जो कॉस्ट है वो फिर जो मैं अपने कैश फ्लोज को और अपने एक्सपेंसेस को रिकवर करने के लिए मैं इसकी अपनी खिदमत की जो कीमत है वो बढ़ा दूंगा। और इसके लामाला तौर पे जैसे रुमैल ने आपको बताया कि वो जो कि आपकी जो आवाम है उस पर बोझ पड़ेगा जाके। अब इस वक्त जो है हालात जिस तरह से इन्फ्लेशनरी ट्रेंड चल रहे हैं, हमारी कंपनी सस्टेन कर में जिसको बोलना चाहे मुश्किल हो रहा है। जैसे उसके अंदर जो है फिर ऊपर से ये मिनिमम टैक्स आ जाता है। जैसे मैंने आपसे बताया था 3 से 4% का होता है आपके पास टर्नओवर में, कहाँ से 3% मजीद ऑफ द टर्नओवर। प्लीज़ रिमेंबर, ये जो बात कही जा रही है टर्नओवर की बात की जा रही है, ये टैक्स की बात नहीं। अब मेरे पास जो बीच में गैप आएगा वो मैं कहाँ से फुल करूँगा, सिवाय इसके कि मैं प्राइसेस इंक्रीज़ होंगी, ये इन्फ्लेशनरी ट्रेंड को हवा देगा। तो इस वजह से ये आम आवाम पे जाके अच्छा ये एक बात का ख्याल रखें कि ये सारी सर्विसेज पे लगा है। ये इस वक्त हम चंद जैसे बातों कर रहे हैं या मेजर साहब में बैठे हुए, ये ऐसा नहीं है। ये रेंट कार है, आपके पास सिक्योरिटी सर्विसेज है, जितनी भी सर्विसेज इंडस्ट्री है जो भी प्रोवाइड कर रही हैं आपको किसी भी फॉर्म में, अगर हम समझ रहे हैं ये टेलीकॉम आपका टीवी वाले हैं, ये भी सर्विसेज में आ जाते हैं, ये लोग भी अपने इस ज़ुमरे में आएंगे। आप ये देखेंगे जो भी सर्विसेज जिस एडवर्टाइजिंग का शोबा है, ये हर तरह से घूम फिर के आपके ऊपर आएगा। हर चीज़ आपके पास थोड़ी बहुत महंगी होती चली जाएगी और फिर ये एक इन्फ्लेशनरी ट्रेंड को हवा देगा। ठीक है। अच्छा मेजर साहब, मैं आपकी तरफ आऊँगा। ये खदमात के शोबे पर जो हुकूमत की जानिब से ये जो नया टैक्स लगाया गया है, उसमें कहा यह जा रहा है कि कारोबारी अखराजात जो हैं उसमें तकरीबन अगर आप मिनिमम भी करें तो 5% अखराजात जो है आप लोग के बढ़ जाएंगे। ज़ाहिर सी बात है वो अखराजात आप हासिल करने के लिए, रिकवर करने के लिए ज़ाहिर सी बात है अपने कंज्यूमर से या अपने क्लाइंट से ही लेंगे। थोड़ा सा मैं यहाँ आपसे ये पूछना चाहूँगा, थोड़ा सा हमारे व्यूअर्स को ज़रा लाइन अप तो कर दें कि जनाब सर्विस सेक्टर में लोग आते कौन कौन से हैं, और ताकि लोगों को पता चल जाए कि यार जनाब मैं ये सर्विस इस्तेमाल करता हूँ। तो अब ये एक तो हमने बता दी कि टेलीकॉम सर्विस जो कि हर बंदा, चाहे वो गरीब हो, चाहे अमीर हो, चाहे मिडिल क्लास हो, सभी ये इस्तेमाल कर रहे हैं। और कौन कौन सी चीज़ें? सिक्योरिटी है, कोरियर है, रेंट सिक्योरिटी तो ज़रा थोड़ा तगड़ी पार्टियाँ लेती हैं। ऐसा कुछ नहीं, ये भी बड़ा मिसपरसेप्शन है। ये भी किसी वक्त क्लैरिफाई आपके प्रोग्राम में करेंगे। ऐसा नहीं है, कोई ऐसा तगड़ा सेक्टर नहीं। हम तो आवाम की खिदमत कर रहे हैं। जहाँ आपकी गवर्नमेंट आपको नहीं सिक्योरिटी प्रोवाइड कर सक रही, हम आपको वहाँ पे ठीक है इतने। सर मेरे ख्याल में कॉलर आ गए, फिर लिस्ट भी आपसे ले लूँगा, एक कॉलर को शामिल कर लेते हैं। जी कौन कॉलर हमारे साथ लाइन पर हैं? अस्सलाम वालेकुम, मैं आसिफ बात कर रहा हूँ। मुझे ये पूछना है कि वैसे ही इतने आवाम जो है वो कर्जों में जकड़ी हुई है, टैक्सों में, और ये कौन सा टैक्स एक नया लग गया है, इससे क्या असर पड़ेगा हम पर? इससे क्या असर पड़ेगा सर, जल्दी से ज़रा बता दें जाने से पहले, ब्रेक पे जाने से पहले मेरे ख्याल में आप। असर तो देखें, इन्होंने बड़ा अच्छी तरह एक्सप्लेन किया है कि असर तो ये अल्टीमेटली, क्योंकि सर्विस इंडस्ट्री जो है सर्विस प्रोवाइड किसको करती है, जो आपके इंडस्ट्री है, बैंक्स हैं, हर जगह पे, इवन आपके चैनल को भी मेरा ख्याल सिक्योरिटी सर्विसेज हम प्रोवाइड करते हैं। तो ये सारा बोझ जो जाएगा अल्टीमेटली, जो ये हमारा कमर्शियल सेक्टर है, मैं भी बिजनेस कर रहा हूँ, कमाने के लिए कर रहा हूँ, तो मैं किसको पास ऑन करूँगा? सब जगह पे पास ऑन करूँगा, तो वो अल्टीमेटली चीज़ें महंगी होंगी, हर चीज़ जो है उसकी प्राइस बढ़ेगी, तो वो जाएगा किसके ऊपर? बोझ आवाम पे जाएगा। ठीक, फाइनली तो उन्हीं के ऊपर जाना है ना, उसी ने चीज़ें खरीदनी है, जाके कपड़े भी खरीदने हैं और सब कुछ करना है। ठीक है, फाइनल उनके ऊपर ही जाके पड़ेगा। जैसे आपने टेलीकॉम का मिसाल दे दी, उन्होंने तो चुप करके लगा दिया, इसलिए को किसी को पता है, चुप करके लगा देंगे जनाब, बाकी भी चुप करके लगा देंगे, एक्सपोर्ट्स में महंगे हो जाएंगे। ठीक है, और आपकी अनएम्प्लॉयमेंट बहुत होगी। अनएम्प्लॉयमेंट बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है। यहाँ मजीद कॉलर्स को भी हम लेंगे, बहुत सारे कॉलर्स हमें इकट्ठे एकदम से ज्वाइन कर चुके हैं, तो जरा थोड़ा सा वेट कर लें जनाब। हम छोटी सी एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक से वापस आएंगे और फिर अपना डिस्कशन यहीं से जारी रखेंगे। तो देखते रहिए पहला सौदा।